बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 24 से 26 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से सुनें और यदि कोई प्रश्न हो तो वो जरूर पूछें। श्लोक संख्या 24 इस प्रकार है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्यान् उपहन्यामिमा प्रजाः। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमा प्रजाः। इस श्लोक में कुल 15 पद है, जिसको पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पद विभाजन का अभिप्राय है संधि विच्छेद, अर्थात संधि विच्छेद करके ही हम इनके 15 पदों को जान सकते हैं। तो इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार है। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। पुनः एक बार पद विभाजन संधि विच्छेद इस प्रकार है। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। इन पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। छात्र अन्वय का अभ्यास अवश्य करें। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। चेत अहम कर्मम न कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः शंकरस्य कर्तास्याम च इमाम प्रजाः उपहन्याम। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। चेत अहम कर्म न कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः शंकरस्य कर्तास्याम च इमाः प्रजाः उपहन्याम। इसका अर्थ अब इस प्रकार होगा। चेत यदि अहम मैं कर्म न कुर्याम कर्म नहीं करूं तो क्या होगा। इमे लोकाः उत्सीदेयुः तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। शंकरस्य
कर्तास्याम, और मैं तब वर्ण संकरता का करने वाला हो जाऊं। उपहन्या चैमा प्रजा उपहन्याम, और इस प्रजा को मारने वाला बन जाऊं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कार्य नहीं करूं तो इमे लोकाः उत्सिदेयुः, तो ये सारे लोग कर्म के अभाव में नष्ट या भ्रष्ट हो जाए। तब मैं संकरस्य च कर्तास्याम, और वर्ण संकरता का मैं कारक हो जाऊं। च और इमाह प्रजा, इस प्रजाओं को उपहन्याम नष्ट कर दूं। यानी मैं कर्म नहीं करूंगा तो दो विपरीत स्थिति आ जाएगी, यानी लोक की स्थिति नहीं रहेगी, वर्ण संकरता का कार्य हो जाएगा और ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ व्याख्या इस प्रकार है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। यदि मैं स्वयं ईश्वर होते हुए भी कार्यों को नहीं करूं तो लोक स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि निमित्तक कर्म के अभाव में ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा तो स्थिति नहीं रहेगी। और जब कार्य लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तब वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, और जब वर्ण संकरता उत्पन्न होगी तो ये सारे प्रजा अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार एक कड़ी से दूसरी कड़ी के मूल में कौन है? कर्म करना। अगर कर्म करना व्यक्ति छोड़ेगा तो सारी सृष्टि की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। इस पद्य में या श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही सारे संसार की स्थिति यथावत रह पाती है। तथा यदि मैं ईश्वर भी कार्य नहीं करूँगा तो संसार में अनर्थ हो जाएगा। पहला अनर्थ तो क्या हो जाएगा? ये सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, और तब क्या होगा? वर्ण संकरता का कारक हो जाएंगे, और जब वर्ण संकरता होगी तो ये सारी प्रजा अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। उत्सिदेयुः, उत उपसर्ग सीध धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, कुर्याम क्री धातु, आशीर्लिंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, कर्ता क्री धातु त्रिच प्रत्यय, इससे कर्तृ शब्द बनेगा प्लस प्रथमा का एक वचन, उसमें बन जाएगा कर्ता। श्याम अस धातु, आशीर्लिंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, उपहन्याम उप उपसर्ग हन धातु, आशीर्लिंग लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, और अंतिम शब्द है प्रजाः। प्रजा में क्या हो जाता? प्रय उपसर्ग जन धातु ड प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय। पुनः एक बार, प्रय उपसर्ग जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना प्लस ड प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा प्रजा, और प्रथमा के बहुवचन में प्रजाः। आगे का श्लोक 25वां।
25वां श्लोक इस प्रकार है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। एक बार पुनः ये पद्य इस प्रकार है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसमें 12 पद है। उन 12 पदों को हम संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। एक बार पुनः। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा आसक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। इन 15 पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। यथा अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति तथा भारत, विद्वान् लोक संग्रहं चिकीर्षुः असक्तः कुर्यात्। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार होगा। यथा अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति तथा भारत, विद्वान् लोक संग्रहं चिकीर्षुः असक्तः कुर्यात्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। यथा जिस प्रकार अविद्वांसः अज्ञानी जन कर्मणि सक्ता कर्म में आसक्त हुआ करते हैं, कर्म में दृढ़ राग उत्पन्न करते हुए रहते हैं, ऐसा करते हुए कार्यों को संपादित करते हैं। तथा उसी प्रकार भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, विद्वान व्यक्ति भी लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह को चलाने की इच्छा करने वाला असक्त कुर्यात आसक्ति रहित होकर कर्म करे। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार यथा जिस प्रकार अविद्वांस अज्ञानी जन कर्मणि सक्ता कर्म में सकाम कर्म में आसक्त होता हुआ कुर्वन्ति कार्य को करते हैं, तथा उसी प्रकार भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, विद्वान व्यक्ति लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह को चलाने की इच्छा से असक्त कुर्यात आसक्ति रहित होकर के कार्यों को करे। टिप्पणियां इसमें व्याख्या इस प्रकार है कि इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि संसार में दो तरह की व्यक्ति है, अज्ञानी और विद्वान। तो यह पूर्ण रूपेण ज्ञात तथ्य है कि संसार के सभी प्राणी अनासक्त होकर कार्य नहीं कर पाएंगे, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल इसी कारण विद्वानों को भी इसी प्रकार के कर्म करना पड़े। भले ही अज्ञानी जन इस सिद्धांत को न समझ सकने के कारण आसक्ति रहित न हो,
किंतु ज्ञानी पुरुषों को तो इसी प्रकार श्री कृष्ण के कथानुसार आचरण करना चाहिए। एक बार पुनः इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, ज्ञानी और अज्ञानी। अज्ञानी जन सकाम कर्म या आसक्ति युक्त कर्म को संपादित करते हैं, किंतु ज्ञानी जन क्या करते हैं, वो आसक्ति रहित होकर के कार्यों को संपादित करते हैं। तो ये संसार का एक ध्रुव सत्य है कि सभी व्यक्ति या सभी प्राणी आसक्ति रहित होकर के कर्म नहीं कर सकते हैं, किंतु इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ज्ञानी जन को उन्हीं के अनुसार आसक्ति रहित कर्म का त्याग कर देना चाहिए, अपितु ज्ञानी जन को तो भगवान श्री कृष्ण जैसा कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर के कर्म कर, ऐसा ही आचरण उनको करना चाहिए, जिससे कि इस संसार की स्थिति यथावत बनी रहे। अब टिप्पणियां इस प्रकार है इस श्लोक की। सक्ताः, सक धातु कृतय प्रत्यय, सक्त हो गया सज धातु कृतय प्रत्यय प्लस प्रथमा का बहुवचन। अविद्वांसः न विद्वांसः नय तत्पुरुष समास। यथा यत और थाल प्रत्यय। भारत भरत प्लस अणु प्रत्यय। कुर्यात क्री धातु आशीर्लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद्वान विद्वस् शब्द है प्लस प्रथमा का एक वचन। तथासक्त है तथा आसक्त है यह सह बहुब्रीहि समास। चिकीर्षु क्री धातु सन प्रत्यय और उ प्रत्यय। लोक संग्रहम लोकस्य संग्रहम षष्ठी तत्पुरुष समास। छब्बीसवां श्लोक इस प्रकार है कि न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक बार पुनः। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इस पद्य में 10 पद है जिनको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक बार पुनः पद विभाजन संधि विच्छेद इस प्रकार है। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इन 10 पदों को सही क्रम में लगाने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। तो छात्र अन्वय का अभ्यास करें। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत।
युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। एक बार पुनः, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनयेत्। युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा। विद्वान यानी ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि कर्म संगिनाम कर्म में आसक्ति वाले अर्थात कर्माधिकारी अज्ञानियों में, अज्ञानम यानी अज्ञानियों में, बुद्धि भेदम न जनिए, बुद्धि भेद अर्थात कर्म से ग्लानि उत्पन्न न करे। युक्त है किंतु वह स्वयं अपने परमात्म स्वरूप से जुड़ा हुआ, युक्त यानी जुड़ा हुआ, समाचरण भली भांति आचरण करता हुआ, सर्व कर्माणि जोशयेत सभी को अपने अपने कर्मों में जोत दे या जोड़ दे या उसमें कर्म करवा ले। एक बार पुनः अर्थ है कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों को बुद्धि भेद यानी उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे। बुद्धि भ्रम कैसा है? उनको ये नहीं कहे कि काम करना अच्छा नहीं है, काम करने से ये होगा या बंधन में पड़ेंगे, ऐसा बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करे। अपितु क्या करे? युक्त है परमात्म तत्व में लगा हुआ होकर समाचरण अच्छी तरह कार्य करता हुआ सभी लोगों को कर्माणि जोशयेत कर्म करवाए, दूसरों से भी कार्य करवाए। व्याख्या इस प्रकार है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार आसक्ति का परित्याग करके कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? वो कहते हैं ज्ञानी जन तो आसक्ति रहित कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अज्ञानी जो जन है वो जो कि कर्म में आसक्त चित्त वाले हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ही खराब है, बल्कि उसको ये कहे कि इसमें आसक्ति का परित्याग कर दे। केवल इस प्रकार कहने से उनके अंदर बुद्धि भेद नहीं होगा और वो कार्य करेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति का परित्याग हो जाएगा। टिप्पणियां इस प्रकार है। बुद्धि भेदम बुद्धे भेदम षष्ठी तत्पुरुष समास। जनयेत जन उपसर्ग ऋणिच प्रत्यय विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अज्ञानाम न ज्ञानाम इति अज्ञानाम कर्म संगिनाम कर्मणि संगिनाम। जोशेत जुष धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। युक्त है युज धातु कृत प्रत्यय समाचरण सम उपसर्ग आ उपसर्ग चर धातु क्षत्रि प्रत्यय और प्रथमा के एक वचन बन जाएगा समाचरण।